हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर आखिरी चरण में प्रवेश कर चुका है। कल यानी गुरुवार को प्रचार का आखिरी दिन है, लिहाजा दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज हरियाणा के रण में पसीना बहा रहे हैं। इन्हीं में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं, जो हरियाणा में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने गुहला सुरक्षित सीट पर भाजपा प्रत्याशी कुलवंत बाजीगर के समर्थन में रोड शो किया, जिसमें लोगों का हुजूम देखने को मिला। एमपी में मामा के नाम से प्रसिद्ध शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में सबसे पहले हरियाणा की धरती को नमन किया और कहा कि आप एक तरफ जहां इस देश के अन्न भंडार को भरते हैं, तो दूसरी तरफ यहां के जवान सीमा पर भारत माता की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं। ये हरियाणा की धरती, पंजाब की धरती, ये देश के अन्न के भंडार भरती है। यहाँ के किसानों से सारा देश और दुनिया सीखती है। आजकल मध्य प्रदेश में भी कई खेती कर रहे हैं, उनका भी मामा हूं और अच्छी खेती सिखा भी रहे। एक तरफ आप अन्न के भंडार भरते हैं, तो दूसरी तरफ सीमाओं पर रह के हमारे जवान भारत माता की सुरक्षा और रक्षा के लिए जान भी कुर्बान कर देते हैं। यहाँ के जवानों को प्रणाम, यहाँ के किसानों को प्रणाम, यहाँ की वीर प्रसूता माताओं को प्रणाम, बहनों को प्रणाम। जब ओलंपिक जैसे खेल होते हैं तो यहीं के खिलाड़ी मेडल भी लेके आते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, इस धरती को बारंबार प्रणाम। आज कृषि मंत्री के रूप में आया हूं, लेकिन आने के पहले किसानों से मिलके आया हूं। मैं कहने का कृषि मंत्री नहीं हूं, किसान का बेटा भी हूं और खुद भी किसान हूं। अभी भी खेती करता हूं मैं, और हर महीना अपने खेत पे जाता हूं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, उन्होंने किसानों के कल्याण का काम और कृषि के विकास का काम मुझे सौंपा है, और मैं भी आज आपको वचन देता हूं, आपके माध्यम से हरियाणा के किसानों को, पंजाब के किसानों को, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। आत्मा, किसान मेरे लिए भगवान है, किसान की सेवा भगवान की पूजा है। और इसलिए एक के बाद एक मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, मोदी जी के आशीर्वाद और नेतृत्व से किसानों के कल्याण के फैसले करते हुए चली जा रही है। मैं दो उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अपने यहां बासमती भी पैदा होता है ना, बासमती धान भी होती है ना, बीच में बासमती के रेट गिरते, आवाज आ रही मेरी? इसीलिए जब बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी थी, जो पाकिस्तान से ज्यादा थी, तो पाकिस्तान का चावल एक्सपोर्ट हो रहा था, हमारा एक्सपोर्ट होना कम हो गया। मुझे बताते हुए खुशी है किसान भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस खत्म कर दी। अब बिना प्राइस के हमारा एक्सपोर्ट होगा बासमती, अमेरिका जाएगा, कनाडा जाएगा, और इस फैसले से धान की कीमत बढ़ेगी, आप देख लेना। देखो, फैसले ऐसे लो को फायदा हो। एक तो नवीन जी, कुलवंत जी, अभी हमने किया, चावल के एक्सपोर्ट पे बैन लगा था। इसलिए लगा था कि देश में चावल की कमी हो गई, तो अब हमने कहा भर रहे भंडार और फसल ऐसी खड़ी है कि पंजाब हरियाणा देश को तो छोड़ दो, दुनिया को खिला देगी। यार काहे का हम एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाए, जाने दो बाहर चावल। जब एक्सपोर्ट होगा तो चावल के दाम बढ़ेंगे, तो धान के दाम बढ़ेंगे, तो किसानों को ठीक दाम मिलेंगे। आपकी फसल पक के तैयार है और हमने ये फैसला किया है। किसान भाइयों, केवल एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले, आज समय नहीं है क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है, किसानों के भलाई के लिए ऐसे अनेकों फैसले लिए हैं। बता दें कि गुहला से भाजपा प्रत्याशी कुलवंत बाजीगर चुनाव प्रचार में दिन रात एक किए हुए हैं। उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन हासिल होता नजर आ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब इसकी पुष्टि करता है। इस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद नवीन जिंदल, गुहला प्रत्याशी कुलवंत बाजीगर और कैथल भाजपा जिला अध्यक्ष मुनीश कटवाड़ भी मौजूद रहे। कैथल से जयपाल, रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।